नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक ऐसी प्रचलित कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और सुख समृद्धि का वास होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यह कथा है जोगे और भोगे नामक दो भाइयों की। बड़ा भाई जोगे धनी था, लेकिन छोटा भाई भोगे निर्धन। फिर भी दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी अपने धन और ऐश्वर्य पर गर्व करती थी, जबकि भोगे की पत्नी बहुत ही सरल और सच्चे मन वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने श्राद्ध करने का आग्रह किया। जोगे को यह व्यर्थ का कार्य लगा, लेकिन पत्नी ने अपनी शान दिखाने के लिए इसे अवसर मानकर तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, काम की चिंता मत करो, भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, वही सब संभाल लेगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारा काम कर गई और फिर अपने घर जाकर अपने पितरों के लिए अघियारी साधारण तर्पण कर लिया। जब पितर लोग से पितर उतरे तो पहले वे जोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि श्राद्ध केवल दिखावे के लिए था। मेहमान तो उसके ससुराल वाले थे। पितरों को कोई आदर नहीं मिला, इसलिए वे निराश होकर वहां से चले गए। अब वे भोगे के घर पहुंचे। भोगे के पास तो अन्न नहीं था, उसने केवल श्रद्धा से अघियारी चढ़ाई थी। पितरों ने राख चाटकर पेट भरा और मन ही मन सोचा, यदि भोगे के पास साधन होते तो वह अवश्य हमें तृप्त करता। उनकी करुणा जाग उठी। वे नाचते गाते बोले, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम को भोगे के बच्चे भूख से व्याकुल हो अपनी मां के पास आए। मां ने उन्हें टालते हुए कहा, जाओ, आंगन में रखी हौदी खोलकर देख लो। बच्चे दौड़कर गए और आश्चर्यचकित रह गए। हौदी तो सोने चांदी के मोहरों से भरी हुई थी। भोगे की पत्नी यह देखकर भावुक हो गई। धीरे धीरे उनका घर भी संपन्न हो गया, परंतु भोगे ने कभी अभिमान नहीं किया। अगले पितृपक्ष पर भोगे की पत्नी ने अनेक व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपने बड़े भाई भाभी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर आशीर्वाद दिया। तो यह थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली जोगे भोगे की कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध और तर्पण में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति मायने रखती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।